नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक आपके साथ। तो गडकरी से आखिर गदगद कौन हुआ है? और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम केंद्रीय मंत्रियों की जहां आलोचना की, उस बीच सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इतनी तारीफ क्यों की? केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भूपेश बघेल ने निशाना साधा था और ये कहा था कि किसी तरह के अच्छे कार्य के लिए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक जमीन तलाशने आ रहे हैं। यह कहा था केंद्रीय मंत्रियों के लिए। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ को सौगात मिली नई सड़कों की, विभिन्न लोकार्पणों की, वो कार्यक्रम जिसमें नितिन गडकरी ने शिरकत की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी तारीफ की है। तो अब इससे क्या समझा जाए? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ये कहा कि नितिन गडकरी एक प्रभावशाली नेता होने के साथ साथ एक बेहतर वक्ता हैं, लेखक हैं। सड़कों के जाल कहां और कैसे बिछाई जाए, सड़कों को कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जाए, ऐसी अद्भुत क्षमता सिर्फ नितिन गडकरी में है, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ को 33 नई सड़कों की सौगात मिली है। तो इसीलिए हम भी इसी बात पर चर्चा शुरू करेंगे कि गडकरी से गदगद कौन है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने तमाम केंद्रीय मंत्रियों की आलोचना की थी और जिसके तहत तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और व्यंग्य भी कसा था, लेकिन अब नितिन गडकरी की उन्होंने तारीफ की है। भौतिक रूप से उपस्थित होकर इस कार्य को संपादित करें तो बहुत कृपापूर्वक उन्होंने समय दी और आज भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो उनके हाथ से होना है। गडकरी जी के बारे में सभी जानते हैं कि निर्माण कार्य में जो सिद्धहस्त उनको है, शायद कोई और राजनेता जितनी समझ सड़कों के बारे में, ओवरब्रिज के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में उनको जानकारी पूरे देश के बारे में वो रखते हैं, गिरले ही राजनेता होंगे जितनी जानकारी रखते हैं। जितने फ्लाईओवर वगैरह बने, जो समय की बचत हुई और लोगों को आवागमन की सुविधा मिली, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो नितिन गडकरी का। प्रवास एंड नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के लिए जो चमत्कारिक काम नितिन गडकरी जी ने आज जितने भी नेशनल हाईवे यहाँ से लेकर बिलासपुर से लेकर रायगढ़ से लेकर कोरबा और जगदलपुर तक के जितने लाइन के जाल बिछाने का काम किया है, जितना यहाँ से लेकर दुर्ग तक फ्लाईओवर बन रहे हैं और जो नए सड़कों का अलाइनमेंट के साथ उन्होंने काम किया है, उसका विधिवत यहाँ पे आएंगे और कुछ नए कामों की स्वीकृति करेंगे। तो ये अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा अपनी जगह होती है, लेकिन अगर कुछ सौगात मिलती है, कुछ ऐसी विकास की योजनाएं मिलती हैं जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों में परिवर्तन आएगा, तो इसके लिए तारीफ भी होनी चाहिए, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने वक्तव्य के दौरान कही। अब हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले नदीम मेनन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं रायपुर के। नदीम, छत्तीसगढ़ में जो सियासत को ऑब्जर्व कर रहे हैं और लगातार देख रहे होंगे अभी केंद्रीय मंत्रियों के दौरे, उन्होंने जरूर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल को भी सुना होगा और जो बयान उन्होंने दिया था, चाहे वो हो सकता है व्यक्तिगत किसी केंद्रीय मंत्री के लिए ना दिया गया हो, लेकिन बार बार उन्होंने केंद्र का जिक्र किया था। अब नितिन गडकरी, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं प्रदेश के मुखिया। निश्चित रूप से जो है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ यहां पर जमकर की है। उन्होंने कहा है कि एक बेहतर लेखक, कवि और एक बेहतर जो है नेता है। विरले ही नेता होते हैं जिनमें तमाम तरह के ऐसे गुण होते हैं जो समृद्ध विचारधारा के होते हैं, जिनको जो एक
प्रखर वक्ता भी है, जिनको सुनने का मजा ही कुछ अलग होता है, जिनको सुनने में एक अलग ही अंदाज होता है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अगर हम सब परिवहन के मामले की अगर बात करें तो एक बेहतर रिसर्चर के रूप में पूरे देश भर में जो है पुल और पुलियों का जो है जाल वो बिछा रहे हैं। अगर गृहस्थी जीवन की बात करें तो जब भी हम उनसे मुलाकात करने, चाहे दिल्ली के आवास हो या नागपुर के उनके आवास हो, तो बेहतर तरीके से जो है वो अभिवादन करते हैं, खातिरदारी करते हैं, जिससे जो है जो मेहमान होता है वो उनकी यादों में जो चिरस्थायी जो है उनकी मेहमान नवाजी हो जाती है। ऐसे विरले ही नेता होते हैं जिनका ऐसा स्वभाव होता है, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि 9,000 से अधिक करोड़ की जो है सौगात आज नितिन गडकरी ने जो है छत्तीसगढ़ को दी है। विभिन्न जो है सड़कों की सौगात यहाँ लगभग 33 सड़कों की सौगात यहाँ दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है नितिन गडकरी के जो है तारीफों के पुल यहाँ पर मंच से बांधते हुए नजर आए। निश्चित तौर पे बने रहिएगा नदीम हमारे साथ, और भी हम चर्चा करेंगे आपसे। संजय श्रीवास्तव जी, भारत की राजनीति में कहा जाता है कि एक अजात शत्रु उनको कहा जाता था। संसद में जो सम्मान उनको मिला, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं, जिन्हें पक्ष विपक्ष दोनों बहुत गंभीर होकर सुनते थे। तो अब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो भी आप ही की पार्टी से हैं, जिन नेता का हम जिक्र कर रहे हैं नितिन गडकरी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगातार जो लोग सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मैं तो बात करूं, अगर प्रधानमंत्री गृह मंत्री की भी अगर हम बात करें तो शायद ही कोई ऐसा मौका आया हो जब उनके स्वर से तारीफ सुनने को मिला हो, लेकिन अब नितिन गडकरी जी की तारीफ जरूर की है उन्होंने। देखिए, ऐसा है, ये कहा जा सकता है कि देखिए भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लगने भी चाहिए, और जब चुनाव आते हैं या राजनीति में कहीं कोई गलत होता है तो आरोप प्रत्यारोप लगना चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का विषय है कि पक्ष यदि कुछ गलत करता है तो विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए जी। लेकिन हम जानबूझकर या फिर हम पहले से प्रेजुडियस होकर यदि हम आरोप लगाएं कि किसी अच्छे काम को भी हम लगातार हमला करें, बदनाम करें, तो मुझे लगता है ये जो लड़ाई है या ये जो दिशा है वो बहुत लंबे समय नहीं चलता, और लगभग यही स्थिति 3.5 वर्षों में प्रदेश के अंदर में है। अंततः स्वीकार करना ही पड़ता है। आखिर मैं सामने वाले व्यक्ति को कितना डैमेज करूं, सामने वाली सरकार को कितना डैमेज करूं, जो सच है वो सच है। और चलिए, आज राजनीति का विषय नहीं है, विषय ये है कि माने नितिन गडकरी जी जिस तरीके से और जिस अंदाज से और जिस विजन के साथ में काम करते हैं, ये वास्तव में बहुत ही बिरले लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके की सौगात, देखिए 9,240 करोड़, 10,000 करोड़ की सड़कें तो 5 साल में नहीं बनती, एक स्ट्रोक में उन्होंने कर दिया। जो डिमांड्स थी लगभग 90% की डिमांड्स उन्होंने पूरी कर दी। और पता आखिर कैसे निकलेगा कि नहीं गलत है, सही है, ये है, वो है। तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए, लेकिन सामने यदि कोई काम कर रहा है तो हम उसको जानबूझकर डिनाय करें या जानबूझकर हम उस पर प्रश्न खड़ा करें, तो मुझे लगता है लोग भी समझदार हैं और परिस्थितियां बहुत बदली है, देश के अंदर की राजनीति की परिस्थितियां बहुत बदली हैं। अब लोग समझते हैं कि वास्तव में कौन किसके लिए जिम्मेदार है, किसने क्या काम किया है। तो मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति का एक अच्छा पहलू है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर में इन सब चीजों को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार बेहतर काम करे तो हम सामने आकर कहें कि भाई बेहतर काम है, और यदि केंद्र की सरकारें काम करती है, आप विपक्ष में, तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि इतनी बड़ी सौगात मिल रही है तो निश्चित तौर पर वो चीजें सकारात्मक रूप से सामने आना चाहिए। तो मुझे लगता है बस यही ठीक है, मुद्दों पर लड़ाई होना चाहिए, लेकिन हम अननेसेसरी किसी चीज को खड़ा करके किसी को बदनाम करें, ये मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और आज वही दृश्य दिखा जब बहुत ही सटीक अंदाज में नितिन गडकरी जी ने जब अंतिम भाषण दिया, तो जिस तरीके से कि ये काम क्यों हो रहा है, किस लिए होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, उन्होंने तो कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिए छत्तीसगढ़ राज्य को, किस दिशा में आप काम करेंगे तो आपका वित्तीय व्यय कम होगा। बहुत सकारात्मक पक्ष रहा है। तो मुझे लगता है अच्छा है, चलिए कभी कभी इस तरह की बातें बिल्कुल निश्चित तौर पर होना चाहिए, और आज वो यहाँ पर दिखाई दिया। चलिए, तो मतलब यही माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी गदगद है, सीएम भूपेश बघेल ने जो लगातार तारीफ की है नितिन गडकरी जी की, उससे? नहीं, देखिए ऐसा है कि तारीफ हुई तो गदगद है, कल विरोध है तो हम उससे परेशान हो, ऐसा नहीं है। देखिए राजनीति के क्षेत्र में है, एक दूसरे की यदि कमी तो निकालना ही पड़ेगा, चुनाव में जाके अपने को बेहतर बताना है। मेरा कहने का अर्थ है कि हम अपने को बेहतर बनाने के चक्कर में किसी की सही चीज को हम गलत तरीके से ना करें। जैसे हम पहले भी कहते थे कि भाई पीएम आवास योजना एक अच्छी योजना है, 70-75 वर्षों में यदि कल्पना हुई है
कि गरीबों का भी पक्का मकान बनना चाहिए, तो उसमें सकारात्मक रूप से राज्य सरकार को पहल करना चाहिए कि भाई अपना अंश है, अब ये 60% हम दे रहे हैं, 40 आप दीजिए और तीसरे का भला करिए, क्या दिक्कत है, गरीबों का भला करिए। 70 साल 75 सालों के हम गरीब की बात करते हैं, लेकिन वो मकान नहीं बन पाया, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। तो ये इस तरीके का सकारात्मक रुख होना चाहिए। तो बस यही है, बाकी ऐसा नहीं है कि वो तारीफ है तो हम गदगद हैं, कल कुछ और पहलू हो जाएंगे, परसों और कुछ पहलू हो जाएंगे। विषय ये नहीं है, जो सच है उसकी तारीफ होनी चाहिए, बस हम इतना कह सकते हैं। अच्छी बात है। और वाकई में सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता, चाहे वो विचार हो या फिर नेताओं के एक दूसरे पर आदान प्रदान किए गए वो बयान। ठीक है, बने रहिएगा श्रीवास्तव साहब। धनंजय सिंह ठाकुर जी का रुख करते हैं। धनंजय जी, अब चलिए छत्तीसगढ़ को सौगात तो मिली है, लेकिन अब क्या माना जाए, जो चाहे भूपेश बघेल साहब हों या फिर जो आपके तमाम मंत्री हैं, एक लेटर भी लिखा जाता है। हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र को लेटर लिखे गए, तमाम मंत्रियों ने लेटर लिखे। तो क्या अब धीरे धीरे वो चीज़ पर भी असर पड़ेगा कि चलिए एक केंद्रीय मंत्री जिनकी तारीफ की है मुख्यमंत्री साहब ने, तो हो सकता है अब बाकियों के लिए भी वही नियम हो? जी देखिए, गडकरी जी एक गंभीर नेता हैं जो बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं। और मैं कहूँगा कि पूरे मोदी कैबिनेट की बात करूंगा ना, एक जिम्मेदार और गंभीर मंत्री हैं जो अपने विभाग के दायित्व को और जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको वो बेरोक टोक पालन करते हैं। अगर मोदी साहब जी भी उसमें कोई दबाव बनाते हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है उस दबाव का असर उनके ऊपर नहीं दिखता है। और निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ आकर गडकरी जी ने, क्योंकि वो भी यहाँ पे आकांक्षी जिलों के दौरे पर आए हैं, लेकिन अपने विभाग के जो काम है जिसको आम जनता को लाभ मिलना चाहिए, या जैसे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी गडकरी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे में जो पुल है, पुलिया है, जो नेशनल हाईवे के हालात है उनको सुधारने की जो उनकी बात कहे, तो उसको स्वीकार करके आज काम की घोषणा करें, निश्चित स्वागत तौर पर। और जो काम करेगा उसकी तारीफ किया जाता है और पूरे छत्तीसगढ़ उसका तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तारीफ किया है। तो सवाल ये उठता है कि जो केंद्र में सरकार बैठे हैं वो नितिन गडकरी जी के मार्ग पे या उनके पद पर वो मंत्री क्यों नहीं चलते हैं। यही प्रहलाद पटेल जी आए थे चुनाव के दौरान पर, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की कीमत 2500 प्रति क्विंटल मिल रहा है, उसका मिलने से छत्तीसगढ़ को दिवालिया होने की बात करते हैं। वो भी तो केंद्रीय मंत्री थे ना। तो कहीं ना कहीं जो अभी माधव सिंधिया जी कल ही वापस लौटे हैं और उनका बयान देखिए, जिस कुपोषण को लेकर राज्य सरकार को कुपोषण दूर करने में केंद्र सरकार ने पुरस्कृत करने का काम किया है कि छत्तीसगढ़ कुपोषण हटाने में बहुत बड़ी कामयाबी मिली, उसको पुरस्कार दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार को। और 21 ऐसे राज्य देश के जहां कुपोषण की दरें बढ़ी और छत्तीसगढ़ में कम हुआ है, तो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उनको इस बात पर ज्ञात होना चाहिए, लेकिन कुपोषण के झूठे आरोप लगा के चले गए। और उसके बाद अगर हम उसकी तारीफ करें तो कैसे तारीफ करें, जिनको अपने सरकार के द्वारा पुरस्कृत करने पर बात ना हो। जी, एक बात और मैं इसमें आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। राजनांदगांव दौरे पर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आंकड़ों पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं, जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं राज्य द्वारा उस पर बाकायदा चर्चा के लिए तैयार हूं। सवाल तो मैंने आपसे वही करना, जिस केंद्रीय मंत्री को अपने केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य पुरस्कृत हो जिस विषय में उसके बारे में जानकारी नहीं हो, क्या उसके बाद आंकड़े हो सकते हैं? क्या हवाई बात करना, बयानबाजी करना एक केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं था। एक राजनेता के बतौर अगर बयानबाजी कर रहे तो ठीक चलता है कि राजनीति में आरोप लगा रहे हैं, बट जिम्मेदार पद में बैठ के इस प्रकार के बातें करना, जिस विषय पे बात कर, उस विषय में केंद्र सरकार पुरस्कृत किया है छत्तीसगढ़ को। रही बात वो आंकड़ों की है तो हम तो वो आंकड़े प्रस्तुत कर दिए थे, पर लेकिन क्या केंद्रीय मंत्री को इस बात की जानकारी थी माधवराव सिंधिया जी को कि केंद्र सरकार ने अभी तक कितना पैसा दिया छत्तीसगढ़ को? तो कहीं ना कहीं राजनीति तो उनके आए थे, तो जो राजनीति करेगा उससे राजनीति तौर पर बात होगी, और जो अपने दायित्व को निर्भर करेंगे उनका स्वागत होता है। और ये गडकरी जी ने जो काम किया है तो स्वागत हो रहा है। वैसे भी मैंने कहा ना, पूरे कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में एक बेहतर और गंभीर मंत्री हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, जनता की बात को सुनते हैं और बेरोक टोक अगर मोदी जी और शाह जी उनको रोकते हैं तो वो उनकी बात नहीं सुनते, विभाग के दायित्व पूर्ण करते हैं। स्वागत जो काम के छत्तीसगढ़ के, उनकी तारीफ किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा धनंजय जी। तो कांग्रेस पूरी तरह से अपने बयान पर काबिज है, जिसमें एक और चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वो बयान हो जिसमें नितिन गडकरी जी की तारीफ हो रही हो, उस पर भी कांग्रेस कायम है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान की जिस तरह से कांग्रेस आलोचना कर रही है उस पर भी कायम है। एक बार फिर से हम नदीम का रुख करते हैं।
नदीम, खास तौर से अगर हम इस बात को समझें, और जाहिर सी बात है जो दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखते हुए कहा, बिल्कुल सारगर्भित, चाहे धनंजय जी हो संजय जी हो, दोनों ने क्लियर कहा है। और एक बात मुझे संजय जी की अच्छी लगी, जो ये था कि प्रतिस्पर्धा के साथ ही साथ जो कार्य अच्छे हों उसकी तारीफ भी करते रहना चाहिए। जी नदीम हमारे साथ जुड़े हुए प्रकार से हाँ। जी नदीम बोलिए। विवेक, यहाँ दो खूबसूरत चीजें देखने को मिली। पहली ये बात कि जो है प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए नजर आए, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए नजर आए। जिस तरह से जो है सौम्य सरल स्वभाव के नितिन गडकरी अपने जो है के लिए परिचय है, जिसके लिए लोग जाने जाते हैं, उससे मुख्यमंत्री ने अवगत कराया। साथ ही दूसरा पहलू, नितिन गडकरी ने एक बात कही कि चुनाव होते हैं और पार्टी के विचार अपनी जगह है, मगर लोकतंत्र में अगर देखें तो देश का विकास, चुनाव के बाद हम आरोप प्रत्यारोप जहां तक लगाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद हमको देश के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, विकास के जो है प्रदेश और देश के लिए विकास करने की जरूरत है। और इस दिशा में जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से जरूरत पड़ेगी मेरे विभाग की, मैं पूरे तरीके से प्रदेश का साथ देने की बात उन्होंने कही है। तो निश्चित रूप से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जहां दौर चलता है, वहां इस तरह की भी तस्वीरें जो है इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो है वो देखती हुई नजर आती है विवेक। और यही खूबसूरत नजारा रहा कि अलग अलग दो विचारधारा के लोग एक दूसरे की तारीफ जहां करते हुए नजर आए, वहां एक दूसरे के लिए और विकास के लिए जो है दोनों एक मंच पर तमाम राजनीतिक मतभेदों को बुला करके प्रदेश और देश की विकास के लिए जो है जो कमिटमेंट जो इन्होंने किया था वो पूरे किया। क्योंकि लगभग 33 सड़कों के निर्माण के साथ जो है नितिन गडकरी ने राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री को और छत्तीसगढ़ की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि जिस प्रकार से भी और जिस तरह से मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक उन्होंने अच्छी बात कही कि एथेनॉल प्रोजेक्ट जो छत्तीसगढ़ की एक ड्रीम प्रोजेक्ट भूपेश सरकार ने जो है केंद्र सरकार को भेजी है, धान से एथेनॉल बनाने की जो प्लांट लगाने की प्रक्रिया इसके लिए अटकी पड़ी हुई है। हालांकि इसी योजना को लेकर के आज नितिन गडकरी ने कहा कि धान का काफी पैदावार होता है, अगर धान से अगर एथेनॉल बनाया जाए तो छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में पेट्रोल के नामो निशान की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये भविष्य का फ्यूल का काम यहाँ पर करेगी। 300 करोड़ रुपए की उन्होंने अभी देने की बात कही है, आगामी 23-24 में 400 करोड़ रुपए की देने की भी उन्होंने बात कही है। तो बड़ी सौगातें यहाँ पर देखने को मिली और इन्हीं सौगातों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ जो है तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात आपने कही। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा और जो बात आपने कही, इनोवेटिव आइडियाज के लिए भी अपने जाने जाते हैं नितिन गडकरी। संसद भवन भी अभी गए थे, वो इलेक्ट्रिक एसयूवी से, तो चौंकाया था और एक मैसेज भी दिया था। एक बार फिर से हम संजय जी का रुख करते हैं। संजय जी, धनंजय जी और उनकी पार्टी जिस तरह से नितिन गडकरी जी की तारीफ तो कर रही है, लेकिन जब राजनांदगांव दौरे पर आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय उड्डयन मंत्री, और अभी जो बात धनंजय जी बता रहे थे कि कुपोषण को लेकर वो बयान दिया जबकि केंद्र सरकार से हमें अवार्ड मिला था, तो ये दोनों चीजें कैसे मैच होंगी, ये कांग्रेस पूछ रही है आपसे। कांग्रेस पार्टी के साथ में दिक्कत ये है कि अपनी सहूलियत अनुसार ये राजनीति करती है और इसलिए इस तरह के वक्तव्य आते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ कहते हैं और इनको आलोचना पसंद नहीं है, हकीकत पसंद नहीं है। ये तो बहुत हमने 3.5 वर्षों के अंदर में देखा। 3.5 वर्षों में जब केंद्र की सरकार ने इनको यदि कोई पुरस्कार दिया तो ये गदगद हुए और ये हमेशा कहते हुए देखिए केंद्र की सरकार ने हमको अच्छा किया, गोबर के लिए किया, संघ के लोगों ने किया। लेकिन वही जब एनसीआरबी की रिपोर्ट यदि माइनस कहीं पर आती है कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, आप बिहार यूपी से आगे चले गए क्राइम में, तो फिर इनको तकलीफ होती, फिर कहते हैं कि नहीं ये तो जानबूझकर हमको बदनाम किया जा रहा है। तो ये स्थितियां हैं इनकी, ये परिस्थितियां हैं, तो ये सुधार इनको करना है। हमें इसमें कहीं आपत्ति नहीं, आप जो बोले कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखिए जब व्यक्ति काम करता है तो सफलताएं भी मिलती है, असफलताएं भी मिलती हैं। तो सफलता यदि अच्छी लगती है तो असफलताओं को भी स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए हर एक व्यक्ति में, हर एक सरकार के अंदर में। लेकिन कांग्रेस के साथ में दिक्कत यही है, 2 दिन के अंदर में बातें पलट जाती है। 2 दिन पहले पुरस्कार मिला तो अच्छा, और 2 दिन बाद यदि कहीं आपका माइनस हुआ तो आप कहें नहीं ये तो बनावटी है, ये गलत है, फलाना है, ढिकाना है।
उदाहरण के लिए गडकरी जी अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने तमाम प्रकार के किया। अब सिंधिया जी ने यदि चेहरा दिखा दिया तो नहीं सिंधिया जी ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। देखिए उन्होंने चुनौती दी ना, अरे भाई आपके राज्य के बारे में भी कोई व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है, आपको सबका स्वीकार करना चाहिए कि आइए बैठते हैं टेबल पे, आइए और हिसाब कर लेते हैं बराबर। क्यों नहीं स्वीकार कर रहे आप? यही तो आपके असलियत से आपको पता चल गया कि आपको मालूम है कि आप कटघरे में खड़े हो जाएंगे। पत्र लिखने से आप 4 दिन भ्रम फैला सकते हैं, लेकिन स्थायी तौर पर आप किसी के दिमाग को बदल नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ दिए हमारे पास हिसाब, हम चिट्ठी निकाल रहे हैं। आप बोलते 50,000 करोड़ दिया हो, तो 50,000 करोड़ को 1,000 करोड़ की राशि तो नहीं है कि आप उसको कोई उसको छुपा लें। आप 1 लाख करोड़ दिया, हम बता देते हैं आपको। अब देखिए पोषण की बात या किसी भी प्रकार की बात है, ये लगातार इसकी समीक्षाएं होती हैं। आज हम अच्छे स्थान पे, कल फिर हम बेहतर स्थिति में है, कल नहीं है। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई कि छत्तीसगढ़ ने अच्छा किया, बाद में वही एनसीआरबी की रिपोर्ट आई कि आप हत्या और सामूहिक दुष्कर्म में आप सबसे आगे निकल गए हो। वही एनसीआरबी जो 6 महीने पहले अलग करी थी, साल भर बाद अलग उसने रिपोर्ट दिया। तो इस रिपोर्ट को स्वीकार करें भाई, स्वीकार करें। सवाल कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात आपने कही। संजय जी के सवालों पर हम धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, संजय जी का और उनकी पार्टी का ये कहना है कि आप लोग सहूलियत आधारित ही बयान देते हैं। देखिए मुझे ना संजय श्रीवास्तव जी के बयान पर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बयान देने के तरीके पर कोई अंतर नजर नहीं आता। देखिए मैंने कहा ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर केंद्रीय मंत्री के बतौर अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनकी केंद्र सरकार को पोषण हटाने के लिए छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया है। अगर वो भाजपा के नेता की तरह बयान देते तो कुछ ही बोलते रहे ना, उन बातों की अहमियत थोड़ी ना है। मैंने आपसे कहा ना भाई केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया ना कुपोषण हटाने के लिए, ये सिंधिया जी की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर उनकी जानकारी नहीं है तो लोग गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और गैर जिम्मेदार व्यक्ति के बातों पे कितना भरोसा करोगे? तो उस बातों पे क्या, कोई रोड चलता व्यक्ति, जैसे रोड चलते व्यक्ति कोई भी आरोप लगा देता है, सर केंद्रीय मंत्री बात करे तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। तथ्यात्मक बात करिए ना आप। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी सरकार को पुरस्कार किसने दिया है? केंद्र सरकार ने दिया कुपोषण हटाने में। 21 राज्यों में कुपोषण की दरें बढ़ी है, छत्तीसगढ़ में कुपोषण कम हुआ है, हमने खत्म हुआ नहीं कर रहे हैं। तो पुरस्कृत हमको किया है ना केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने पुरस्कृत किया ना, मोदी सरकार ने पुरस्कृत किया ना, और उसे केंद्रीय मंत्री को बात की जानकारी नहीं है। मतलब वो कितने सिंसियर है अपने विभाग को लेकर, अपनी सरकार को लेकर, ये तो पता चल रहा है ना। और रोड चलते कोई आरोप लगा दे, चलते चलते कोई बात कर, उसको जवाब दिया जाएगा? अगर आप केंद्रीय मंत्री हैं तथ्यात्मक बात करिए, आपकी जानकारी में दम होना चाहिए। आप एक मंत्री हैं, जिम्मेदार पद में बैठे हुए हैं, हल्का बात मत करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह बात मत करिए। अगर उस तरह बात करते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। यही माना जाए फंडिंग का मसला। जी बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पे समय भी सर बहुत कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से अंतिम प्रतिक्रिया के लिए नदीम का रुख करते हैं। नदीम, ये बात तो तय है कि सियासत इस पर भी जारी रहेगी, क्योंकि बीते समय में जो मंत्रियों के बयान आए थे उस पर सियासत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से विवेक, राजनीति का अपना मूल चरित्र जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता है, और यही है कि तारीफ के बाद फिर उस पर सियासत होती हुई नजर आएगी। और फिर हम देखेंगे कि जिस तरह से पूर्व दिनों में केंद्रीय मंत्रियों के दौरों के लेकर के अपनी सियासी जमीन टटोलने की बात यहाँ पर कांग्रेस ने की थी, तो वहां भी अभिमंचों से जो है तारीफ मुख्यमंत्री करते हुए यहाँ पर नजर आए। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अक्सर सीएम भूपेश बघेल और केंद्र की मोदी सरकार के बीच तल्खियां ज्यादा दिखाई देती हैं, और जो ये केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे थे, इस पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा था तमाम केंद्रीय मंत्रियों पर, और इस बात को भी साफ तौर पर कहा था कि वे राजनीतिक जमीन को तलाशने आ रहे हैं, यहाँ पर काम करने नहीं आ रहे। राशि को लेकर लगातार भूपेश बघेल सरकार आरोप लगाती आई है केंद्र सरकार पर, चाहे वो जीएसटी की राशि हो या अन्य राशि। लेकिन अब नितिन गडकरी जी का दौरा होता है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी तारीफ करते हैं और उन्हें विजनरी नेता बताते हैं। साथ ही साथ तमाम वो सौगातें जो छत्तीसगढ़ को मिली उस पर भी सरकार ने कोई सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि उसे अप्रिशिएट किया। तो अब बड़ी बात यह भी खड़ी होती है, क्या बीजेपी के नए अजात शत्रु हैं, यानी एक अजात शत्रु वो पुराने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पूरी बीजेपी को रेडी किया, तैयार किया आज के लिए, और अब नितिन गडकरी हैं। विपक्ष के कई और नेता भी उन्हें पसंद करते हैं, इसीलिए हम गडकरी से गदगद पेश कर रहे थे। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।